अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी आज जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 को जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर चुके हैं। अल्लाह ताला का बरकत नाम लेते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं और अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? किसी भी दूसरी चीज़ के अंदर मिक्सअप हो जाना, हल हो जाना, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाना। अब हम देखेंगे कि जो हमारा मैटर है, अगर वो सॉलिड लिक्विड गैस तीन पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज़ कैसे होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये अपने एक मीडियम को छोड़कर दूसरे मीडियम में किस तरीके से दाखिल होते हैं और वहाँ जाकर ये कैसे मिक्सअप होते हैं। ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, ठीक है, जिस एरिया में वो मौजूद हैं उस एरिया की तरफ जाना, ठीक है, जहाँ पर वो कम तादाद में या क्वांटिटी क्वालिटी के लिहाज से कम मौजूद हैं, इसको डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई एक क्या कहना चाहिए कि पार्टिकल ऑफ द मैटर अपने मीडियम को छोड़ता है और अपनी स्टेट को चेंज करता है किसी दूसरे मीडियम में, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक मीडियम से एक एरिया से दूसरे एरिया या मीडियम के अंदर मिक्स अप हो जाते हैं, मूव करते हैं। इसी चीज़ को डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स कहा जाता है। गैसेस जो है वो बहुत सबसे अच्छी जो डिफ्यूजन होती है वो गैसेस के अंदर होती है। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि कोलिजन्स ज़्यादा होती हैं और इनके दरमियान में जो फोर्सेस या बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही मिनिमल होते हैं, ना होने के बराबर समझ लें होते हैं। इसीलिए इसके जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स, वो फ्रीली मूवेबल हैं, वो एक जगह से दूसरे मीडियम में इजीली चले जाते हैं और दूसरे मीडियम या एरिया के अंदर इजीली मिक्सअप होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिक्विड आ जाता है। कंपैरेटिवली गैसेस के मुकाबले में लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन चलती है, लेकिन रेट बहुत स्लोअर होता है एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, और तीसरे नंबर पर हम सॉलिड्स को देखते हैं तो सॉलिड्स में हमेशा वेल डिफाइंड शेप होती है और उनकी डिफ्यूजन जो है एज़ कंपेयर टू गैसेस एंड लिक्विड्स इतनी पॉसिबल नहीं होती जब तक कि उनकी शेप को मुकम्मल तौर पर किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट ना किया जाए, उसका मीडियम जो है वो अपनी जगह को रेजिस्ट रखता है। अच्छा, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स के अंदर गैसेस की एग्जांपल रूम टेम्परेचर, रूम गैस जो क्या कहना चाहिए स्प्रेयर की सूरत में आपकी बुक में दी गई है। आप देखें कि जिस वक्त हम किसी भी कमरे के अंदर या किसी क्लासरूम के अंदर परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो थोड़ी ही देर में आप देखते हैं कि पूरे की पूरी जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में है जो ये खुशबू है वो फैल जाती है। तो इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो गैस के डिफ्यूज़ होते हैं। जब हमने स्प्रे किया तो इसमें गैशियस फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो निकलेंगे और इर्द गिर्द को फ़ौरन जो है ना मिक्सअप उसके साथ हो जाएंगे और थोड़ी ही देर में हमें इर्द गिर्द सारी जो है वो स्मेल महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो आपको बेस्ट एग्जांपल जो डिफ्यूजन की है पार्टिकल्स की वो गैसेस के अंदर मिलती है। अब देखिए, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स भी पॉसिबल है, ये भी अपनी डिफ्यूजन करते हैं इनको अगर मूवमेंट के लिए स्पेस मिले तो। यहाँ पर 5.7 एक एक्टिविटी है जो परफॉर्म की गई है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप लिटिल क्वांटिटी किसी कंटेनर के अंदर मिल्क की लेते हैं, ठीक है, उस लिटिल क्वांटिटी ऑफ मिल्क में आप वाटर डालते हैं तो टेक्स इन अ ग्लास या बीकर या जिस टाइप की है। अब देखिए, डिफ्यूजन ऑफ द मिल्क पार्टिकल्स वाटर के अंदर किस तरीके से होगा। ये इसी तरह होगा जिस वक्त आप इसको हल देखेंगे कि लिक्विड जो है, चूँकि मिलाने वाला जो लिक्विड था वो मिल्क था और इसके अलावा जो वाटर हमारे पास मौजूद है वो भी आपको पता है लिक्विड फॉर्म में। ये दोनों अपनी जो मेंटेनेंस है उसको एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ कर देंगे और हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इसमें मिल्क कौन सा है और इसके साथ इसमें वाटर कौन सा है। अगर आप एक्टिविटी नंबर 5.8 को देखें फ्यूड क्रिस्टल हमने लिए हैं सॉल्ट के और उसके बाद हमने एक बीकर के अंदर वाटर ऐड किया है, ठीक है, और यही जो क्रिस्टल्स हैं सॉल्ट के हमने उस बीकर के अंदर या उस ग्लास के अंदर जो है वो यूज़ किए हैं, उसमें डाल दिया है। अब इसने कहा है कि आप ऑब्जर्व करें व्हाट हैपन्स टू द सॉल्ट क्रिस्टल्स एडेड इन वाटर। थोड़ी देर की स्टिरिंग के बाद आप देखेंगे कि जो इसके अंदर सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं
वो डिज़ोल्व हो चुके होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक प्रैक्टिकल है कि इसने अपनी जो एरिया है या अपना मीडियम है उसको इजीली चेंज कर दिया है, डिफ्यूज कर दिया है। अब देखिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जब ये फिनोमेना टेक प्लेस होता है डिफ्यूजन का, तो ये चंद फैक्टर्स की मदद से होता है। अब ये जो रेट है जितना ज़्यादा फास्ट होगा, ये कौन कौन सी ऐसी क्या कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर ऐसा डिफ्यूजन का फैक्टर है जिसकी बिना पर ये रेट फास्ट होगा, उसमें सबसे पहले पार्टिकल्स का साइज आ जाएगा। ठीक है, अगर स्मॉलर हैं, लाइटर पार्टिकल्स हैं, तो उनकी डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। दूसरा फैक्टर है, अगर हम उस मीडियम को टेम्परेचर देना शुरू कर देते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं उनकी कन्वर्जन करने के लिए या उनकी डिफ्यूजन के लिए, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर वो इजीली और फास्ट डिफ्यूज करेंगे। द पार्टिकल्स दे मूव फास्टर ऑन हायर टेम्परेचर, और इसके साथ साथ उनकी डिफ्यूजन भी है वो बहुत इजीली हो जाएगी। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जो आप जिस मीडियम से यानी जिस एक मीडियम से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो जिस मीडियम के अंदर वो डिफ्यूज होकर जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आगे उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस कितनी है, उन्होंने अपनी जगह किस कदर बनानी है और आगे उनको कितनी अवेलेबल है स्पेस। अगर स्पेस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, वास्ट कहना चाहिए, अगर रोमिंग उनके लिए होगी, तो वो इजीली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके वहाँ डिफ्यूज हो जाएंगे। तो साइज ऑफ द स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये डिपेंड इसी चीज़ पर करता है कि लार्जर स्पेसेस जो पार्टिकल्स के दरमियान में हैं, ये इनको अलाउ करेंगी दूसरे सब्सटेंसेस की तरफ डिफ्यूज होने में। अब स्पेस का दूसरा मतलब ये भी है कि अब जो हम मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स एक मीडियम में स्टडी कर रहे हैं, उनका दूसरे मॉलिक्यूल्स या दूसरे पार्टिकल्स के दरमियान वाली जो फोर्सेस हैं वो कैसी हैं। अगर तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो पार्टिकल्स इजीली डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, लाइक गैसेस, जिस तरीके से हम गैसेस में देखते हैं तो बहुत ही मिनिमल हमें स्पेस नज़र आती है पार्टिकल्स के दरमियान में, वो फ्रीली मूवेबल होते हैं और एक दूसरे के साथ कोलिजन्स कर रहे होते हैं, तो गैसेस के अंदर इसीलिए बहुत अच्छी डिफ्यूजन होती है। लिक्विड में एज कम्पेयर टू गैसेस थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। अगर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो सडन जो है क्या कहना चाहिए, एकदम से उनके दरमियान में कोलिजन्स जो है स्टार्ट हो जाती हैं, वाइब्रेशन शुरू होती हैं। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये ब्रेक होती हैं या वीक होती चली जाती हैं, तब आगे उनके लिए रूमिंग बनती है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इजीली डिफ्यूज हो जाए। तो इसीलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो लिक्विड में स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू गैसेस। और सॉलिड्स के अंदर आपको पता है कि बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर चेंज चाहिए है, तभी वो जो स्पेसेस उनके, क्योंकि जो डिफाइंड शेप है किसी भी सॉलिड की, वो इतनी टाइटली मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक दूसरे से साथ जुड़े हुए हैं कि उनकी फोर्सेस को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता अनटिल कि हम उनको हायर टेम्परेचर पर मेल्ट करना शुरू करें या उनकी शेप को चेंज करें। तो ये जो स्पेसेस हैं पार्टिकल्स के दरमियान में, ये भी बहुत मैटर करती हैं। अगर वीक फोर्सेस या स्पेसेस ज़्यादा होंगी तो ईजिली पार्टिकल्स एक मीडियम से एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाएंगे, और अगर इनके दरमियान में स्पेसेस जो है वो कम होंगी, टाइटली बाउंड होंगे पार्टिकल्स, तो भी ये रेट जो है वो स्लो होगा और ये डिफ्यूजन जो है वो इतनी ज़्यादा जल्दी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने आज के चैप्टर में ये डिस्कशन की है, ये बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन है। और मैं आपको बता दूं कि अगेन कि डिफ्यूजन क्या है, किसी भी पार्टिकल्स का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम्स में मूव करके उसी मीडियम को अटेन कर लेना या उसके अंदर मिक्सअप हो जाना, डिफ्यूज हो जाना, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये मूवमेंट है। आज के लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह ताला स्टेट ऑफ द मैटर की चेंजेस से रिलेटेड होगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।